खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं खुदा की अदना सी खादमा एवेंजलिस्ट शुबाना तनवीर आज आपके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखूंगी और शेयर करूंगी। मेरे अज़ीज़ों, आज पाक कलाम का जो टॉपिक है वो है क्रिसमस क्या है और खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश का मकसद क्या है। What is Christmas and what is the reason for Jesus Christ birthday? मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवंबर के महीने से और दिसंबर जनवरी तक का महीना क्रिसमस की तैयारियां, घर के पेंट, डेकोरेशन, ट्रीज, शॉपिंग, गिफ्ट्स एक दूसरे के लिए खरीदे जाते हैं। लेकिन क्रिसमस की तैयारी सिर्फ यही नहीं है कि हम डेकोरेशन करें, हम शॉपिंग करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि ये खुदाम यीशु मसीह, खुदा के बेटे खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश का महीना है और हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की बर्थडे को मनाते हैं क्रिसमस को। इसलिए जो क्रिसमस का मकसद है वो है खुदा के बेटे की पैदाइश का दिन, और क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट की मास, जीसस की इबादत, उसकी शुक्रगुजारी। हम जो मसीही हैं, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद क्या था, और हमारे साथ साथ पूरी दुनिया में रहने वाली हर एक कौम, हर एक मजहब, हर एक कबीले तक भी इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद क्या था, उसकी पैदाइश का मकसद क्या है और क्रिसमस क्या है। क्या खुदाम यीशु मसीह किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कौम के लिए, किसी एक कबीले के लिए या सिर्फ मसीहियों के लिए आया है? आज का कलाम इस बात पर गौर करने के लिए है कि जिस मकसद के लिए खुदाम यीशु मसीह, खुदा का इकलौता बेटा, इस दुनिया में आया, क्या मैं वो मकसद हासिल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ? इस कलाम को सुनते और पढ़ते हुए किसी एक जगह भी आपको लगे कि हाँ, मेरा ये मकसद है, मैं पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ, तो यकीन कीजिए खुदाम यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आए। और इसी मुनासबत से आज का पाक कलाम का जो टॉपिक है कि क्रिसमस क्या है और खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश का मकसद क्या है। हम अंजील मुकद्दस में से सीखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 10 आयत। कलाम में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मेरे अजीजों, यहाँ पर 3 बातें हैं। पहली बात वो, दूसरी बात जिंदगी, और तीसरी बात है कसरत। पहली बात कि वो कौन है? वो हर एक फर्द है, हर एक इंसान है जो खुदाम यीशु मसीह पर ईमान रखता है। और जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी। और तीसरी बात क्या है? कसरत। बताए किसका मीनिंग है? मतलब कि हर फर्द, हर इंसान जिस पूरी दुनिया में जो खुदाम यीशु मसीह पर ईमान रखता है कि खुदाम यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, वो हमेशा की जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मेरे जो दुनिया का हर एक इंसान इस बात से वाकिफ है कि यीशु मसीह इब्ने मरियम की पैदाइश मौजज़ाना तौर से हुई और खुदाम यीशु मसीह कुंवारी मुकद्दसा मरियम के बातन से बगैर बाप के पैदा हुए। सब लोग, पूरी दुनिया, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी कौम, किसी की कबीले से क्यों ना हो, इस बात पर यकीन रखते हैं कि
खुदावंद यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए और वह जिंदा आसमान पर उठाए गए और जल्द आने वाले हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश सिर्फ एक मौजज़ा ही नहीं है, बल्कि ये एक मंसूबा है खुदा बाप का, जो नस्ल इंसानी की बहाली के लिए तरतीब दिया गया। और मेरे अजीजों, वो नस्ल इंसानी की बहाली क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब बुजुर्ग आदम और हवा ने बागे अदन में नाफरमानी का गुनाह किया, जिसके बाइस उनको बागे अदन से निकाल दिया गया, इंसान अपने उस ओहदा को खो बैठा जो खुदा बाप से उसे बख्शा था। खुदा बाप ने उनको बख्शा था, खुदा बाप से मोहब्बत थी, वो खुदा बाप से ठंडे वक्त में बातें करते थे। वो बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा से जो गुनाह सर्द हुआ था, और हर वो इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है इस गुनाह के नीचे है। पाक कलाम फरमाता है, पौलुस रसूल का रोमियो के नाम का 3 बाब उसकी 23 आयत में से देखेंगे, कलाम में लिखा है, इसीलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आमीन। मेरे अजीजों, इसलिए खुदा बाप जो कि इंसान से मोहब्बत रखता था, वो नहीं चाहता था कि इंसान उसी गुनाह में पड़ा रहे जिसे खुदा बाप ने इतने प्यार से बनाया, ये दुनिया बनाई। वी आर गॉड क्रिएशन, हम खुदा की दस्तकारी हैं। खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया और खुदा बाप नहीं चाहता था कि हम उसी गुनाह में पड़े रहें, क्योंकि उसी गुनाह के बाइस मौत इंसान पर गालिब आई। तो खुदा अपने हाथों की कारीगरी जो कि इंसान है, गुनाह और मौत के जुए से रहाई देकर फिर से अपनी हजूरी में दाखिल करना चाहता था। तो उसके लिए एक बेऐब बर्रा का कुर्बान होना ज़रूरी था। बेऐब का बर्रा का मतलब क्या है? एक बेमासूम बेगुनाह भेड़। पाक कलाम फरमाता है, पाक कलाम में से ये पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम का 9 बाब उसकी 22 आयत में देखेंगे, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, शरीयत क्या है? शरीयत कानून है जो कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले था, और उस कानून के मुताबिक भेड़ बकरियों को, बैल बकरों को अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बान किया जाता था। तो खुदा बाप ने ये मंसूबा बनाया कि खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में इंसानी रूप देकर कुदरती तौर पर, जो कि उसकी पैदाइश का क्रिसमस दिन है, वो मंसूबा खुदा बाप का था कि यीशु मसीह वो बरा है जो कुल नस्ल इंसानी की बहाली के लिए कुर्बान हो। इसलिए पाक कलाम में लिखा है, बुजुर्ग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदा यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखकर कहा, अंजील मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 29 आयत में से देखेंगे, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने कलवरी के मकाम पर बनी नौ इंसान का फिदिया दिया है। कलवरी के मकाम पर पूरी दुनिया के लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान दी, सलीब पर दुख सहा, कोड़े खाए, मार खाई। किसके लिए? हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए उसने अपनी जान देकर इंसानियत को बचा लिया। वो कानून जो शरीयत से था उसको ख़त्म कर दिया। वो कुल इंसानियत का मसीहा है, पूरी दुनिया का मसीहा है, और हम इंसानियत के मसीहा की पैदाइश का दिन मनाते हैं, खुदा के बेटे का दिन मनाते हैं। वो हर एक फर्द बशर का निजात दहिंदा है, पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। अंजील मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, बेटा लफ्ज़ रूहानी तौर पर इस्तेमाल होता है, जिस्मानी तौर पर नहीं। और खुदाम यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद वो सिर्फ और सिर्फ मेरा
اور آپ کا فدیہ ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے خون بہانا ہے، بے عیب برے کا قربان ہونا ہے۔ اس نے بے زبان بھیڑ کی طرح قربان ہونا پسند کیا میرے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اور خدا یسوع مسیح کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد وہ صرف کسی ایک مذہب کے لیے، مسیحیوں کے لیے یا قوم قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح ہر اس انسان کے لیے اس دنیا میں آیا اور پیدا ہوا جو گناہ گار ہے اور اپنے گناہوں سے رہائی پانا چاہتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا، انجیل مقدس میں لکھا ہے، مقدس لوکا کی انجیل 5 باب اور اس کی 32 آیت میں کلام میں لکھا ہے، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ آمین، ہاللویا۔ میرے جو رائے حق کے متلاشی ہیں ان کے لیے خدا یسوع نے فرمایا، انجیل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، مقدس یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 6 آیت میں کلام میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد، خدا کے اکلوتے بیٹے کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد اس لیے کہ جو طرح طرح کے بوجھوں کے نیچے دبے ہیں اور تسلی اور اطمینان اور آرام پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ اور اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے فرمایا، مقدس متی کی انجیل 11واں باب 28 آیت میں کلام میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کا مقصد، پیدا ہونے کا مقصد، اور خدا یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے آیا، ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں، وہ جو طرح طرح کے بندنوں میں قید ہیں، وہ جن کو اس جہان کے خدا شیطان نے اندھا کر دیا ہے، وہ جو رد کیے ہوئے ہیں، وہ جو کچلے ہوئے ہیں، ان سے خدا یسوع مسیح فرماتا ہے، انجیل مقدس میں، مقدس لوکا کی انجیل 4 باب 18 آیت میں دیکھیں گے، کلام میں لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی پیدائش ان لوگوں کے لیے ہے وہ جو بری روشوں میں، گناہوں میں کھو چکے ہیں، وہ جو دنیا سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جو ان کے مسائل حل کرے۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش ان لوگوں کے لیے ہوئی جو بے وفائی سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، ان کے لیے پاک کلام میں لکھا ہے، انجیل مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل 19 باب اس کی 10 آیت میں کلام میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی پیدائش اور دنیا میں آنے کا مقصد اس لیے ہے کہ وہ جو روز عظیم میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتے، وہ جو چاہتے ہیں کہ عدالت کے روز ان پر سزا کا حکم نہ ہو، ان کے لیے پاک کلام میں لکھا ہے، پولس رسول کا رومیو کے نام خط اس کا 8 باب اس کی پہلی آیت میں کلام میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آمین، ہاللویا۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا ہے، انجیل مقدس میں، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 17 آیت میں کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، وہ جو ہمیشہ کی زندگی فردوس میں گزارنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آسمانی مقاموں میں خدا کے ساتھ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ گزاریں، تو کلام مقدس میں ان لوگوں کے لیے لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 24 آیت میں، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد اس لیے ہے کہ وہ جو ابھی تک اندھیرے میں ہیں،
जिनके दिलों पर शैतान ने पर्दा डाल रखा है, वो लोग जो रोशनी में आना चाहते हैं, उनके लिए खुदा यीशु मसीह फरमाता है इंजील मुकद्दस में से, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 12वां बाब उसकी 46 आयत में कलाम में लिखा है, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, वो लोग जो चाहते हैं कि उनके अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी हों, जिनसे वो ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों की रूहानी प्यास को भी बुझा सकें, वो कभी भूखे और कभी प्यासे ना हों, उनके लिए पाक कलाम फरमाता है इंजील मुकद्दस में से देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 7 बाब उसकी 38 आयत में कलाम में लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। आमीन, हालेलुया। इसी तरह हम देखेंगे कलाम में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 35 आयत में पाक कलाम में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदाम यीशु मसीह सबके लिए खुशखबरी है, नजात की, हमेशा की ज़िंदगी की, सुलह की और माफ़ी की खुशखबरी है। और ये खुशखबरी और नजात पूरी दुनिया के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। आपका तल्लुक किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी उम्मत से हो, खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में आने के जो मकासद लिखे हुए हैं नबियों ने, रसूलों में, इंजील मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में, जिनको हमने सुना पढ़ा है, अगर उनमें से कोई एक भी आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पूरा हो, तो यकीन करें खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया है, मेरे लिए इस दुनिया में, मेरे लिए, आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है और वो दुनिया में हमारे लिए आया है। हम इंजील मुकद्दस में से देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 5 आयत में कलाम में लिखा है, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इसमें साफ लिखा है कि हर कलाम में, इंजील मुकद्दस में साफ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो निजात है, हर बशर मतलब पूरे दुनिया का एक एक फर्द खुदावंद यीशु मसीह की निजात को देखेगा। आपको अपना मजहब, अपना कबीला तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मसीहत कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। मसीहत जो है वो ज़िंदगी तब्दील करती है, मजहब तब्दील नहीं करती। वो मजहब छोड़ने के लिए नहीं कहती। खुदाम यीशु मसीह कहते कि अपनी ज़िंदगी बदलो, अपने बुरे काम छोड़ो। मसीहत मजहब नहीं बल्कि खुदा के साथ रिश्ता, ताल्लुक को मजबूत बनाता है और इसमें हमें इसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आए हम दुआ करें। आए खुदावन, मैं तुझे कबूल करता हूँ और कबूल करती हूँ और इकरार करता हूँ कि तू मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए इस दुनिया में तेरी पैदाइश हुई। मैं इकरार करता हूँ, ईमान रखते तू खुदा का इकलौता बेटा है जो कि मेरा निजात दहिंदा है। खुदावन, तू भी मुझे कबूल कर और मुझे कसरत की ज़िंदगी बख्श दे। आमीन। मेरे जिसो आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावन मुझ समेत सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। God is good. God is so good all the time. Praise the Lord.